भोपाल में आवासीय इलाकों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ रहवासियों का विरोध तेज हो गया है। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के नेतृत्व में गुलमोहर स्थित सेवाएं कॉम्प्लेक्स से टॉर्च लाइट मार्च निकाला गया। हाथों में तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में रहवासी मार्च में शामिल हुए। रहवासियों ने कॉलोनियों के बीच मॉल, होटल, दुकान और चाय सुट्टा बार जैसी व्यावसायिक गतिविधियों पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इन गतिविधियों के कारण ट्रैफिक, शोर और अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों की शांति प्रभावित हो रही है। रहवासियों ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित दुकानों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रहवासी क्षेत्रों में जो है व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की, तो व्यापारी सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद अब देखिए आप यहाँ पर रहवासी भी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, उसको जो है किया जाए। और यही कारण है कि जो तमाम रहवासी हैं यहाँ पर टॉर्च लेकर जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉर्च दिखा रहे हैं और ये देखिए आप, इसमें साफ तौर पर ये आप देखेंगे हाथ में तख्ती लेकर निकले, अवैध निर्माण हटाओ, भोपाल को बचाओ। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, रहवासियों का निकलना इसलिए ज़रूरी है कि आप देख रहे हैं पार्किंग पूरी समाप्त हो चुकी है। लोगों को रहने के लिए जहां हमारा स्थान है, हमारे जो घर है, हमारे बच्चे सड़कों को खेलने जा पाते हैं। पहले हमें याद है, हम अपने सामने गार्डन में जाते थे, हमारे बच्चे बेफिक्र सड़क पर घूमते थे। अब आप परेशानी देखिए कि न बच्चों को खेलने के लिए जगह बची है। जो गार्डन में भी जाते तो रोड क्रॉस करने में डर लगता है। पास में होटल्स खुल गए, बर्तन रात में 12 बजे रात तक है, पार्किंग की कोई स्पेस नहीं है। इतनी गाड़ियां घरों के सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि हमारी अपनी गाड़ियां निकलना मुश्किल हो जाती है। पार्किंग का स्पेस जीरो कर चुके। देखिए कि साफ तौर पर रहवासियों का यही कहना है। और देखिए आप, बच्चे भी जो हैं साथ में इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, हाथ में टॉर्च लेकर, और इन्हीं बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए रहवासियों ने ठाना है। और यही कारण है कि अब रहवासियों को जो है सड़कों पर निकलना पड़ा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यही कि जो गाड़ियां सब ये घरों पे मकान बनाए हुए हैं, गाड़ी खड़ी कर देते, निकलने की जगह नहीं। एक अच्छा शहर भोपाल एक सुकून का शहर है, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं और आए हुए लोग हैं। यहाँ पे बसना जो है वो लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत बात होती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब जो एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं है। लिहाजा भोपाल की जो पहचान है, इसकी जो खूबसूरती है, यहाँ पे रहने का जो ईज़ है, सुकून है, वो वापस हो। और इसके लिए मात्र इतनी सी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। मैं सिर्फ इस आंदोलन में इसलिए हूँ क्योंकि हमारे घर के आसपास जितनी भी ऐसी जो इलीगल दुकानें या ऐसे बना रखा जिनसे भीड़ रहती, हमें निकलना, बाहर चलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम आए कि वैसे कोई आम आदमी की बात सुनता नहीं है, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें बढ़ना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश है नगर निगम को, जो अवैध आवासीय भूखंड पे जो अवैध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं उनमें सीलिंग की कार्रवाई करें। 1 महीने पहले नगर निगम ने सर्वे कर लिया, कार्रवाई करने की जगह नोटिस खेल रहे हैं। बड़े भूमाफियाओं को बचाने के लिए छोटे व्यापारियों को नोटिस देके धमकाया जा रहा है। आज रहवासी इसका विरोध कर रहे हैं। हम मांग करते हैं स्पष्ट आदेशों का पालन होना चाहिए। पूरा गुलमा 1800 मकानों की कॉलोनी में है, इसमें 25% में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। सीवेज पूरा बैठ चुका है, कॉलोनी का पानी की व्यवस्था खराब हो चुकी है, सड़कें खराब हो चुकी है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना आवागमन, लोग परेशान हैं। अंदर गतिविधियां सब मतलब होटल खुल गए हैं, ओए होटल खुल गए हैं जिनमें व्यभिचार 500-500 रुपए में रूम देके व्यभिचार कराया जा रहा है। इन सबको बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए। और यही कारण है कि जिस तरीके से सीलिंग की कार्रवाई शुरू होती है तो व्यापारी विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ रहवासी जो हैं सड़कों पर निकले और इस कार्रवाई को न सिर्फ जायज़ ठहरा रहे हैं बल्कि इस बात का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो जहाँ यहाँ के जो रहवासी हैं उनको इससे जो है कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की समस्याएं और जो अन्य समस्याएं हैं उससे यहाँ पर निजात मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि दिशा निर्देश आ चुके हैं, ये जो पूरा मामला है इस पर राज्य सरकार और नगर निगम क्या फैसला लेती है और ये जो कार्रवाई इसी तरीके बरकरार रहती है या मामले में कोई नया मोड़ आता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अर्पण के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।